हेलो स्टूडेंट, आज फॉर क्लास 12 क्लास के लिए शॉर्ट स्टोरी का ये सेकंड लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का दिन। आपको पता है इस बुक से लास्ट चैप्टर हटा दिया गया है, केवल 3 ही स्टोरी बची हैं। एक है गोल्ड वॉच, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स डे, और एक द लॉस्ट चाइल्ड। ये 3 ही स्टोरी हैं। आज ये दूसरी स्टोरी में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले थोड़ा लेसन के बारे में मैं डिस्कस कर दूँ। The astrologer of the story was the son of a farmer। इस स्टोरी में जो एस्ट्रोलॉजर है ये किसान का लड़का था। He had a friend named गुरु नानक। गुरु नानक नाम का उसका एक दोस्त था। One day they drank and quarreled badly। एक दिन दोनों ने पी क्या, लस्सी नहीं, दारू पी और लड़े, आपस में झगड़े। ही पास्ड अ नाइफ थ्रू द बॉडी ऑफ गुरु नायक। गुरु नायक, ऊपर जो गुरु नानक लिखा है, गुरु नानक नहीं है, नाम गुरु नायक ही है। उसने गुरु नायक की बॉडी में एक चाकू मार दिया। एंड पुश्ड हिम इनटू ए वेल, और उसे कुएं में ढकेल दिया। He thought his friend dead। उसने सोचा कि उसका दोस्त जो है वो मर गया। So he left the village out of fear। इसलिए डर करके वह गांव छोड़ गया। And choose the profession of an astrologer। और एक ज्योतिषी का काम करने लगा। So that he might not be ट्रैक बाई हिज एनेमी, जिससे कि उसके शत्रुओं के द्वारा वह पकड़ा ना जा सके। यानी किसान का लड़का था, दोस्त आपस में लड़े, एक को चाकू मार दिया और डर के मारे गांव छोड़ना पड़ा, जिससे कि उसके वो दुश्मन थे, उसके जिस लड़के को चाकू मारा था, उसके घर वाले या वो उसे ना ढूंढ पाएँ। गुरु नायक वाज नॉट डेड। गुरु नायक मरा नहीं था। ही सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम। वह उसकी तलाश में निकला, अब कि ढूंढें देखें कहाँ है। वन डे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज रेडी टू गो होम। एक दिन जब ये ज्योतिषी अपने घर जाने ही वाला था, यानी जहाँ जिस शहर में रह रहा था वहाँ दुकान लगाता था, और वह अपनी दुकान समेट कर शाम को घर जाने वाला था, गुरु नायक केम टू हिम इन द डार्क। अंधेरा होने लगा था, गुरु नायक उसके पास आया। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एनिमी। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचाना नहीं और ना ही उसने उसे पहचाना। बट द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम। अच्छा, गुरु नायक ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उसे पहचान लिया। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिम। एस्ट्रोलॉजर ने उससे क्या कहा। हाउ डिड ही गेट राइड ऑफ हिम। कैसे उससे बचा। वाट हैपेंड एट लास्ट। अंत में क्या हुआ। रीड द स्टोरी टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप कहानी पढ़िए। तो देखिए, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। पंचुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग। अब आपको ये तो पता है कि गांव छोड़ कर के वह भाग गया था और शहर में आ गया, दुकान लगा रहा था। तो नियमित रूप से पंचुअली एट मिड डे, दोपहर में, ही ओपनड हिज बैग एंड, अपना बैग खोलता, एंड स्प्रेड आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अपने उससे संबंधित जितने जो चीज़ें थीं व्यवसाय से संबंधित, वो उनको फैलाता। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौरी, और
वो जो उससे प्रोफेशनल संबंधित चीज़ें थी उनमें क्या क्या था, 1 डजन कौड़ी, 1 दर्जन कौड़ियाँ, कौड़ी जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं, चंदा पौआ खेलते हैं ना, कौड़ी, सेल्स, आ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा, विथ ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट, जिसमें चौक, माइस्टिक चार्ट माने एक चौक पूरी हुई थी, ऑन इट, इसके ऊपर, यानी ये चौकोर कपड़े के ऊपर जो कुछ हम लोग बना देते हैं, पंडित जी लोग वगैरह जो चौक पूरते हैं शुभ लाभ लिखने के लिए। नोटबुक, एक उसमें नोटबुक थी जिसे हम लोग पत्रिका कहते हैं, पत्रा, पंडित जी का पत्रा था। एंड ए बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग, और एक बंडल यानी एक गट्ठा छोटा सा राइटिंग्स, एक कलमें। हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेड विथ सीक्रेट एस, उसके माथे पर पवित्र राख, जिसे हम लोग धूनी कहते हैं, भभूत लगी हुई थी। एंड बर्मिलन, चंदन लगा हुआ था, यानी पूरी तरीके से वह ढोंगी था और पंडित बना हुआ था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्रीन ग्लीम, उसकी आंखें जो थीं वो बहुत तेज, क्योंकि वैसे भी बहुत तेज था वो, उसकी आंखें बहुत तेज थीं, ग्लीम देखती रहती थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो अपने कस्टमरों को ढूंढने के लिए इधर उधर चलायमान रहती थी, देखती रहती थी कौन व्यक्ति है उसका कस्टमर। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली enhanced by their position, which was really an outcome of an continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light, लेकिन उसके जो कस्टमर थे वो उसे prophetic light अर्थात अद्भुत शक्ति ही उसको समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उसमें अपना ध्यान केंद्रित करते थे, अर्थात अपनी श्रद्धा रखते थे। यानी कस्टमर उसको ऐसा सजा बना रहता था कि उसको श्रद्धा से देखते थे, जबकि वो बहुत चंचल था। पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजीशन, और उसकी जो आँखें थीं वो उसकी स्थिति के अनुसार थीं। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, स्थिति के अनुसार का मतलब था कि एक ऊपर माथा रंगा हुआ था, माथा अपना रंगा रहता था चंदन से। एंड द डार्क विस्कर्स, घनी काली मूछें थीं, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो कि उसकी गालों तक बढ़ी हुई थी, यानी गालों तक बढ़ी हुई मूछें और ऊपर माथा, रंगा हुआ माथा, और इनके बीच में ये आँखें, इसलिए ज़्यादा ही ये चंचल दिखती थी। इवन ए हाफ बिट्स आई वुड स्पार्कल इन सच आ सेटिंग, ऐसी सेटिंग थी उसकी मूँछों की कि लगभग आधी आँखों तक उसकी मूँछें पहुँच रही थीं। टू क्राउन द इफेक्ट ही बाउंड ए सैफरॉन कलर्ड टर्बन, और प्रभाव अपना ज़्यादा जमाने के लिए सैफरन कलर का वह साफा बांधे रहता था। अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों ओर, यानी अपने सर पर सैफरन कलर का साफा भी, पगड़ी भी बांधे रहता था, क्योंकि जैसे पंडित लोग बांधे रहते हैं। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस रंग की योजना कभी असफल नहीं होती है, क्योंकि ये रंग ही ऐसा है कि इस रंग की योजना कभी असफल नहीं होती है। ये गेरुआ रंग है, योगी जी वाला। पीपल वर
attracted to him as bees are attracted to cosmos। लोग उसके पास ऐसे आकर्षित होते थे जैसे कि मधुमक्खियाँ कॉस्मोस और डैलिया के फूलों के ऊपर मड़राती हैं। यानी मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर शहद के लिए मड़राती हैं, इसी प्रकार उसके ग्राहक यानी लोग उसके ऊपर मड़राते रहते थे कि हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। ही सैट अंडर द बग ऑफ ए स्प्रेडिंग टर्मरिंड ट्री। वह एक विशाल फैले हुए इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो टाउन हॉल पार्क में जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। यानी ये पेड़ जो था वो टाउन हॉल जाने वाली सड़क पर था और उसी सड़क के नीचे ये बैठा करता था। और ये कोई अकेला इस स्थान पर नहीं बैठता था। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। यह स्थान कई तरीके से यादगार था, रिमार्केबल था, स्मरणीय था। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड। इस सकरी गली पर बहुत भीड़ हमेशा चलती रहती थी, भीड़ यानी आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, यानी ऐसा स्थान था जो हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था और सुबह से शाम तक उस पर लोग आते जाते रहते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन, कई प्रकार के व्यापारी और पेशेवर लोग वाज रिप्रेजेंटेड ऑल एलोंग इट्स वे, और पूरे रास्ते भर लोग अपना सामान बेचने के लिए बने रहते थे। इसमें कौन कौन से थे? मेडिसिन सेलर्स, दवाई विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर, चोरी का माल बेचने वाले, हार्डवेयर यानी लोहे वोहे का सामान जो मिलता है कबाड़ी की दुकान पर, एंड जंक कबाड़, मैजिशियंस जादूगर, एंड एबव ऑल इससे भी ज़्यादा एन ऑक्सीनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े का विक्रेता, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे, जो दिन भर खूब कमाई करते थे, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, इस पूरे शहर को आकर्षित करने का ये केंद्र था। ये पूरा जो जगह थी पूरे शहर के आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर अधिक भीड़ रहती थी। हर प्रकार का सामान लोग फुटकर बेचते थे। इस प्रकार से ये स्थान प्रसिद्ध था। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया, इसके आगे कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।